सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 12th होम साइंस का डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल चैप्टर 10। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है डिज़ाइन इज अ पॉपुलर कॉन्टेम्प्रेरी टर्म विच हैज़ डिफरेंट कॉनोटेशंस एंड मीनिंग्स। तो कॉनोटेशंस का मतलब होता है, आपको बता देती हूँ, आइडियाज़। ओके, तो डिज़ाइन से बताया जाता है जितने भी पॉपुलर कंटेम्प्रेरी टर्म चल रहे हैं, हमारे डिफरेंट आइडियाज़, लाइक हम किस टाइप के हमारे कॉस्ट्यूम्स को, हमारे अटायर्स को डिज़ाइन करते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिज़ाइन में इंक्लूड करते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर हाई फैशन ड्रेस एंड इट्स एक्सेसरीज। और डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन वर्ड को हम यूज करते हैं मोस्टली हाई फैशन एक्सेसरीज के अंदर और हाई ड्रेसेस के अंदर। मीन्स ये फैशन का कोड आ है जो बहुत ज़्यादा लाइक रेंजेस के अकॉर्डिंगली यूज़ किया जाता है। इन फैब्रिक इट इज़ एसोसिएटेड विद द कलर स्कीम और मोर स्पेसिफिकली द प्रिंट। और अगर हम बात करें डिज़ाइंस की, तो आमतौर हम बात करते हैं कि इस पे जो दड़ी प्रिंट है, इस पे किसी और चीज़ का डिज़ाइन है, ये राजस्थानी है, ये जयपुरी है, थोड़ा सा ब्रॉड बॉर्डर है, तो हम उसके जो ड्राइंग्स होती हैं उस पेपर, जो स्केचेस होते हैं या प्रिंट होता है, उसके मतलब उसके अंदर बात करते हैं हम इस चीज़ की, प्रिंट की। और इन फैब्रिक्स हम इसको लेते हैं एज अ कलर स्कीम। और अगर हम कपड़े की बात करें, तो अभी मैंने आपको बताया कि हम एज अ प्रिंट में इस टर्म को मोस्टली जो है यूज। सो डिजाइन हैज सेवरल मीनिंग्स। ब्रॉडली इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज हार्मनी इन फॉर्म। ओके, तो ये आप याद रखेंगे कि द डिजाइन हैज सेवरल मीनिंग्स। ब्रॉडली इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज हार्मनी इन फॉर्म। हार्मनी इन द सेंस कि मतलब वो अपनी बहुत यूनिकनेस के लिए जाना जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिजाइन लाइज इन द मीनिंग एंड द डिजाइनर्स क्रिएटिव अर्ज एंड एक्सप्रेशन। सो डिज़ाइन जो है जाना जाता है अपने क्रिएटिवनेस के लिए कि भाई उसमें क्या स्पेशल है। डिज़ाइन इज अ ह्यूमन पावर टू कंसीव, plan, and release products that serve human beings in the accomplishment of any individual or collective. However, design is lot more decoration. Design का मतलब more decoration का नहीं होता है. It should be aesthetically pleasing. Aesthetically pleasing means जो उसकी ब्यूटी है, जो वो रियल है, ऑब्वियसली वो दिखता है, उसी में बहुत सुंदर लगना चाहिए। फंक्शनल एंड एप्रोप्रिएट टू इट्स यूसेज। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स को एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड डिज़ाइन, मतलब गुड डिज़ाइन की क्या गुणवत्ता है, क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषण क्या होना चाहिए उसका। बी एस्थेटिकली प्लीजिंग मीन्स कि जो उसकी बनावट है उसमें ओवर, मतलब ओवर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बिंदी और ये जरकन, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत ही एस्थेटिक होना चाहिए। और प्लीजिंग, प्लीजिंग इन द सेंस कि आपकी आंखों को वो एकदम चटक ना लगे। इन्वॉल्व द राइट यूज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का राइट यूज होना चाहिए। लाइक इन द सेंस कि आप कोई टी शर्ट लेने जाते हो, उसके ऊपर कुछ भी एज्यूम न्यूयॉर्क लिखा है किसी टी शर्ट, आप इसको एक वॉश में धो रहे हैं, दो वॉश में धो रहे हैं, वो न्यूयॉर्क जो है पूरा प्रिंट उसका उतर गया। जब आपने वो टी शर्ट ली थी, इट वॉज प्लीजिंग, वो बहुत प्लीजिंग लग रही थी। मतलब वो न्यूयॉर्क बहुत ही एस्थेटिक वे में लिखा हुआ था, बहुत सिंपल सा था, कुछ भी उसमें लाइक मोर ज़्यादा डेकोरेशन नहीं थे, बट वो टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन आफ्टर द टाइम पासिंग आपने इसको वॉश किया, तो वो जो टी शर्ट है उसका प्रिंट हटने के बाद वो सारा डिज़ाइन उसमें ख़राब हो गया। तो ये प्रूव हुआ क्योंकि इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया था प्रिंटिंग के लिए, वो बहुत ही लो क्वालिटी का। तो डिज़ाइन का यही मतलब होता है कि आप जो भी अपनी डिज़ाइन के लिए लाइक फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं या प्रिंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसको एक अच्छी क्वालिटी का लें, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो एनहेंस हो सके। मीट एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस, कलर एंड सर्विसेज। ओके, सो एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस इन द सेंस कि अभी आप गए किसी शॉपकीपर के पास, आपने बोला कि आपको कुछ डेली वेयर के लिए चाहिए, नॉर्मल चाहिए, पार्टी वेयर चाहिए, तो वो डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि पार्टी वेयर के लिए भी अच्छा हो और आप नॉर्मली भी उसे पहन सकें। या इफ़ यू आर टीचिंग इन अ स्कूल और आप कहीं और किसी जगह पे वर्क करते हैं, तो आप वो हर जगह पे सूटेबल होना चाहिए और इतना ज़्यादा लाइक इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए उसका डिज़ाइन। और फिर वो आपके प्राइस को भी मैच करना चाहिए। लाइक अगर आप कोई भी चीज़ बाय करने जा रहे हैं, तो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिले।
आप अपना बजट लेके चलते हैं, तो बस इस चीज़ के अंदर वो डिज़ाइन जो है आ जाए, उस टाइप से इट मीन्स कि जो हम डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशंस को मीट करना चाहिए हमारी प्राइस की, बजट। कलर एंड सर्विस मीन्स, कलर मीन्स कि आप जो कलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको मिले, एंड सर्विसेज इन द सेंस कि उसकी क्वालिटी कैसी है। सेटिस्फाई सर्टेन गोल्स एंड कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद सर्टेन गोल्स और कंस्ट्रेंट्स का मतलब भी यही है कि आप उसको खरीदने के बाद, पहनने के बाद कंफर्टेबल हो, सेटिस्फाइड, मीट एस्थेटिक, फंक्शनल, इकोनॉमिकल और सोशल पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। मीन्स वो ज़्यादा रिवीलिंग नहीं होना चाहिए आपके लिए, और आप उसके अंदर कुछ चीज़ पहन रहे हैं तो वो ज़्यादा इसमें बाहर विजिबल ना हो। तो सोशल पॉलिटिकली ये जो है उसमें पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक मीन्स पैसे में वो ज़्यादा बेटर होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ रहेगी फंक्शनल, मीन्स वो अच्छा खासा आपका चल जाए कुछ टाइम के लिए। तो मेजर एग्जांपल्स ऑफ डिज़ाइंस आर आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, बिजनेस प्रोसेस, सर्किट डायग्राम्स एंड स्विंग पैटर्न। तो ये सारे वो पैटर्न्स हैं जो मेजरली डिज़ाइंस में यूज़ किए जाते हैं। आप एक बार इनको अंडरलाइन कर लीजिए, लेकिन फिर पूछ सकते हैं कि आप कुछ डिज़ाइंस के एग्जांपल्स दे दीजिए। ओके, और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं अपने एग्जाम्स में, तो आप हर आंसर के साथ एक एग्जांपल ज़रूर लिखें। बिकॉज कई बार होता है कि यू आर नॉट एबल टू लाइक प्रिटेंड योर आंसर अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर्स एक्सपेक्टेशंस, बट इफ़ यू आर राइटिंग योर एग्जाम्पल, तो आपको पता लग जाए, तो आपके एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि येस यू नो दैट थिंग, और उसके बाद वो आपको नंबर वहाँ पे मिल जाए। The person who produces a design is called designer, और it is a very basic term कि जो person डिज़ाइन को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, उसको आप डिज़ाइनर बोलते हैं। नेक्स्ट, डिज़ाइनर्स वर्क्स प्रोफेशनली इन डिफरेंट डिज़ाइन एरियाज, फॉर एग्जांपल विद टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स, फैशन डिज़ाइनर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, कंसेप्ट डिज़ाइनर्स, वेब डिज़ाइनर्स एंड एक्सेट्रा। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के डिज़ाइनर्स होते हैं, लाइक हमारे आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स, वेबसाइट डिज़ाइनर्स, फैशन डिज़ाइनर्स, टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स। तो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है अगर हम डिज़ाइनर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो। अ डिज़ाइनर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड द डिज़ाइन प्रोसेस, पॉसिबली यूजिंग डिज़ाइन मैथड। और उनका जो डिज़ाइनर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड डिज़ाइन प्रोसेस। इट मीन्स कि उनका डिज़ाइनिंग का प्रोसेस क्या है, उनकी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, पॉसिबली यूजिंग डिज़ाइनिंग मेथड्स। मीन्स जो जो वो एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं, सीक्वेंसेस यूज़ करते हैं, तो उनको हम एज ए डिज़ाइनिंग मेथड्स जो है डिफाइन कर सकते हैं, या डिज़ाइनिंग मेथड्स बोल सकते हैं। तो आप देखते हैं डिज़ाइन एनालिसिस मीन्स, अब हम डिज़ाइन थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके पढ़ेंगे कि हमारे एक्चुअल डिज़ाइंस के अंदर क्या पाया जाता है। डिज़ाइन ये भी एक तरीके से डिज़ाइन का जो है आपका डेफिनेशन है। Okay, so design is an arrangement according to a plan for creation of desired object or functional planning to achieve aesthetic result and satisfaction. तो इट सेम जो मैंने अभी आपको ऊपर सिखाया था, समझाया था, आप ये चीज़ एक बार देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन स्टडिंग इन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो लाइक डिज़ाइन को आप कैसे स्टडी कर सकते हैं, मतलब आप डिज़ाइन को जो है स्टडी करने के लिए ईजी कैसे बना सकते हैं। देखिए, हमें लगता है कि होम साइंस इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म, बट इट इज़ वेरी ब्रॉड। अगर आप पढ़ें अच्छे से मर्चेंडाइजिंग, प्रिंटिंग और बहुत सारी चीज़ जो है हमें होम साइंस में पढ़ने के लिए मिलती है। सो अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन एक बहुत छोटा सा टर्म है, जिसको हम लोगों ने अब तक जो है नॉर्मली हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी चीज़ का प्रिंट है या किसी भी चीज़ का कुछ भी डिज़ाइन बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, ड्राइंग है, तो इट मीन्स इट इज़ अ डिज़ाइन। अब हम पढ़ रहे हैं कि डिज़ाइन कैसे होते हैं, इनके अंदर क्या-क्या पाया जाता है। ओके, तो अब इनके बीच में डिस्टिंग्विश करेंगे। तो पहला है हमारा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, और फिर नेक्स्ट आएगा हमारा अप्लाइड डिज़ाइन। ओके, सो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में देखते हैं डिपेंड्स ऑन फॉर्म एंड नॉट सुपर इम्पोज्ड ऑर्नामेंटेशन। ये जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, इट मीन्स कि आपकी जो होगी तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सुपर इम्पोज ऑर्नामेंटेशन इसके अंदर नहीं होती, लाइक नेकलेस टाइप डिज़ाइन या कुछ अदर टाइप का कुछ क्रिएटिविटी नहीं होती है इसमें। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपके लाइक आपके फैब्रिक का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, लाइक वी शेप नेक रहेगी
डीप नेक रहेगी, थोड़ी ब्रॉड नेक रहेगी, हार्ट शेप नेक रहेगी, या फ्रॉक टाइप रहेगा, टॉप टाइप रहेगा, क्रॉप टॉप रहेगा। ये चीज़ सब कुछ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के अंदर जो है आती है कि लाइक आपका जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, या जो आपको खरीदने वाले हैं, वो किस फॉर्म में होगा। लाइक इफ ट्यूब टॉप लें आप, क्रॉप टॉप्स लें, या और भी अदर अदर टी शर्ट्स हो गए, शर्ट्स हो गए, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद इट इंक्लूड्स द बेसिक प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर, टाइप्स ऑफ फाइबर्स एंड यार्न्स। और ये किस चीज़ से बनाया जाता है, ये फाइबर्स हमारे धागों से, यार्न से, इन सब चीज़ से बनाया जाता है। वीविंग, निफ्टिंग, अलग अलग टाइप की जो है इसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की जो है प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, प्रक्रिया को यूज़ किया जाता है। स्टेजेस एट विच कलर इज एडेड इन ड्रेस, इट्स रेफर्स टू बी बेसिक कट और सेल्यूमेट ऑफ द गाउन। और फिर एक जो है स्टेज आता है जहाँ पर उस कपड़े को कलर किया जाता है, उससे हम बेसिक कट और सिल्क हॉट बोलते हैं। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन मीन्स उसकी बनावट क्या हो, और अप्लाइड डिज़ाइन इन द सेंस कि उसके ऊपर लाइक रोज का काम हुआ हुआ है, या अलग अलग टाइप्स के कुछ डिज़ाइंस बने हुए, लाइक ट्राइंगल्स बने हुए हैं, कुछ प्रिंटिंग में लिखा हुआ है, वो सब आपका अप्लाइड डिज़ाइन मीन्स। अगर हम टोटली समझो तो स्ट्रक्चरल है, जैसे कि उसकी बनावट होगी, और अप्लाइड इन द सेंस तो इस पर हम जो बनाएंगे, ओके, जो हम उस पर अप्लाई करें। Applied design is a part of design which has been superimposed on the basic structure. Okay, so applied design जो है, अभी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है फैब्रिक का, अब हम इस पे अप्लाइड डिज़ाइन करेंगे। फिनिशेस, डाइंग एंड प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड पेंसिल नीडल वर्क, ये सब आता है हमारा अप्लाइड डिज़ाइन। ओके, अप्लाइड डिज़ाइंस ही डिसाइड करते हैं कि हमारे जो लाइक फैब्रिक है उसको हमें फ्लावर्स बनाने हैं, हार्ट्स बनाने हैं, या कुछ कर्ल्स करके हम कुछ उसमें फैंसीनेस ऐड कर सकते हैं। वो सब चीज़ें हमारा अप्लाइड डिज़ाइन में आ सकते हैं। ओके, फैब्रिक डिज़ाइन एंड ड्रेस डिज़ाइन आर ऑल्सो एन आर्ट लाइक आर्किटेक्चर, पेंटिंग और स्कल्पचर। सो द सेम ग्रामर ऑफ आर्ट इज एप्लीकेबल टू देम ऑल्सो। ओके, तो अगर आप बात कर रहे हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि एक बहुत ब्रॉड टर्म है, तो इसमें आपका ये आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर्स हो गए, पेंटिंग हो गई, ये सारे टर्म्स जो आप इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, वो आप अपनी डिज़ाइनिंग इन होम साइंस में भी यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग और फैब्रिक में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑफ डिज़ाइन। तो डिज़ाइनिंग के अलग अलग फैक्टर्स हैं, लाइक एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। सो एलिमेंट्स क्या रहेंगे? टूल्स ऑफ आर्ट, न्यूमली कलर, टेक्सचर, लाइन एंड शेप और फॉर्म आर इंटीग्रेटेड इन डिफरेंट रेशियोज टू क्रिएट डिज़ाइंस। सो जैसे कि हमारा एलिमेंट हो गया, लाइन हो गई, शेप हो गया, फॉर्म हो गया, लाइक हम उसमें क्या अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस इसमें ऐड करना चाहते हैं। लाइन्स हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स, डायगोनल, स्ट्रेट, कर्व, इसको आप पूरा एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इट मीन्स पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ डिज़ाइन या राइट डाउन द एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ाइन, तो मिक्स मत करके आइएगा, एक बार आप विद एग्जांपल्स याद कर लीजिए। तो लाइंस क्या है? सिर्फ जिसमें लाइंस और शेप है, जिसमें आप पूरा अंदर से फिल कर चुके 2D जो इमेज आपको दिखे, और फॉर्म है जिसमें आपको 3D इमेज मिलती है, लाइक आपको ऐसा लगता है कि जो ये चीज़ कपड़े पे बनी हुई है ये उभरी हुई 3D है, 3 डायमेंशनल। और शेप में आपको मिलता है 2 डायमेंशन। ओके, तो इसमें आपको मिलता है फ्लैट जियोमेट्रिक, और जबकि इसमें फॉर्म शेप में आपको मिलता है फ्लैट जियोमेट्रिक, जबकि फॉर्म में आपको मिलता है जियोमेट्रिक, क्यूब्स, स्क्वायर्स, कॉन्स, मतलब ऐसी शेप्स जो हमें उभरी हुई नजर आ। ओके, सो द एलिमेंट ऑफ डिजाइन, द टूल टू मेक आर्ट। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन का मतलब है वो टूल्स जो हमारे आर्ट बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। ओके, तो अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सो कलर, वैल्यू, टेक्सचर, स्पेस refers to the wavelength of light. सो कलर, इट मीन्स कलर का मतलब जो है, कलर का मतलब है
कि लाइक आपका ये जो फैब्रिक होगा वो किस वेवलेंथ के कलर पे डिपेंड करेगा। लाइक रेड मीन्स कि ऊन से ही बहुत ज़्यादा आई कैचिंग हो जाता है रेड कलर। ओके, और अगर आप किसी और कलर को लें, जैसे कि आपका ब्लू, वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो रेफर्स टू ह्यू, ह्यू मीन्स कि कलर का लाइटनेस एंड डार्कनेस। ओके, तो इंटेंसिटी को हम जो टर्म हम यूज़ करते हैं, इट मीन्स ब्राइटनेस। सैचुरेशन और अमाउंट ऑफ पिगमेंट पिगमेंट एंड टेम्परेचर। वार्म एंड कूल मीन्स आपको पता होगा, जैसे कि आप जाते हैं कपड़े सिलेक्ट करने, तो आप मतलब आप वार्म कलर्स लेंगे, कूल कलर्स लेंगे, पिगमेंट कैसा रहना चाहिए, ये सब चीज़ें हम देख कर चलते हैं। ओके, सो वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ एन इमेज। अगर आपको पूछते हैं कि व्हाट इज द वर्ड रेफर्स फॉर द लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ एन इमेज इज वैल्यू। वैल्यू से ही हमें पता लगता है कि उसकी लाइटनेस एंड डार्कनेस क्या रहेगी। सो टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब क्या है? टेक्सचर का मतलब है द फील। मीन्स आप उस कपड़े को हाथ में लेते हैं तो आपको कैसा फील होता है, अपीयरेंस कैसी है, थिकनेस है, स्लिम है कपड़ा, बहुत स्टिकी है, सरफेस कैसा है, स्मूथ है, रफ है, सिल्की है, वो हमें आप पता लगता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, जो हम फरी कपड़े लेते हैं उनमें एकदम हम हाथ लगाए तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है। इट मीन्स इस कपड़े का टेक्सचर है कि वो फ्लरी है, ओके, फरी है, ठीक है। तो स्पेस में क्या रहेगा? द एरिया अराउंड विद इन और बिटवीन इमेजेस ऑफ पार्ट्स ऑफ एन इमेजेस रिलेट टू पर्सपेक्टिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस का मतलब है कि मीन्स आपकी जो डार्कनेस वाली साइड ज़्यादा होगी या ब्राइटनेस वाली साइड ज़्यादा होगी, ये हमारे पॉजिटिवनेस और डार्कनेस पे डिपेंड करता है, स्पेस। ओके, तो आज के लिए अभी तक हम यहीं पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू करूँगी द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। ओके, सो हैव अ नाइस डे बच्चों, थैंक यू। एंड इफ़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ओके बेटा, थैंक यू।